इस्लामिक मसाइल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें, लाइक और शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहाग रात इस्लामी तरीका क्या है उसका, यानी जब शादी की पहली रात होती है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील आपके सामने रख दूंगा। और यकीन रखें इतनी तफसील के साथ वाज़े अल्फाज में ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, मसला मैं एक एक करके हल करूंगा। सबसे पहली बात ये समझें कि जब सुहाग रात में पहली रात में शौहर कमरे के अंदर दाखिल हो तो अब जो है सलाम करे। जब अंदर जाए, नंबर एक बता रहा हूँ, जब कमरे के अंदर जाए, बीवी के पास जाए तो सबसे पहले सलाम करे। ठीक है, और नंबर दो, उसके बाद बीवी के पेशानी के बाल को, जो यहाँ पेशानी माथे के ऊपर वाला हिस्सा, उस बाल को पकड़ ले, पकड़ के जो है दुआ पढ़े। क्या दुआ पढ़े? दुआ मुख्तसर है, हदीस में आई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा जबलतहा अलैहि व आऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। इस दुआ को, छोटी सी दुआ है, याद हो तो पढ़ ले, याद नहीं हो तो लिख कर रखे, उसको देख कर पढ़ ले, कोई बात नहीं है। नंबर तीन, उसके बाद वज़ू वगैरह हो तो वज़ू ठीक है, अगर वज़ू नहीं है तो वज़ू वगैरह कर ले। अब वज़ू करने के बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ें। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ें। उसके बाद दुआ करें कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो है परेशानी को दूर कर दे, और हमें जो है आपस में मियाँ बीवी में दोनों दुआ करें कि मोहब्बत अता फरमा, हमें जो है नेक औलाद अता फरमा। इस तरह करके दुआ करें। ठीक है, जो भी आपस में दुआ होती है उस तरह दुआ करें। और जो नमाज पढ़ेंगे वो शुक्राने की नियत से पढ़ेंगे। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा, बेहतर ये है कि मर्द अलग पढ़े, औरत अलग पढ़े। ये भी अपनी अपनी नमाज पढ़े 2 रकात, वो भी 2 रकात, 2 रकात पढ़ेंगे। ये भी 2 रकात पढ़ेगी, वो भी 2 रकात पढ़ेगा। ठीक है, 4 रकात नहीं, 2 रकात पढ़ेंगे। समझ पा रहे होंगे, मैं बात बिल्कुल साफ बता रहा हूँ आपको। तो ये जो 2 रकात पढ़ेंगे, अगर चाहेंगे मर्द जमात करके पढ़ा सकता है, आगे खड़ा होकर, मर्द औरत जो है पीछे पढ़े, कोई बात नहीं है। लेकिन अक्सर नौजवान की दाढ़ी वगैरह होती भी नहीं है तो फिर उसकी नमाज मकरू भी हो जाएगी। इसीलिए जो है बेहतर यही है, मैं तो बताता भी यही हूँ कि अकेला पढ़ें, तना पढ़ें। ये भी अपनी नमाज पढ़े, वो भी अपनी नमाज पढ़े, दोनों तना पढ़ें। तो इस तरह करके दोनों 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद ये दुआ करें, आप ये भी अपनी दुआ करें, वो भी अपनी दुआ करें। और उसके बाद नंबर 4, पहली रात में जिमा करना, बीवी से हमबिस्तरी करना कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का ये समझना है अगर जिमा नहीं करेंगे तो फिर गुनाह है, बीवी हराम हो जाती है, या फिर जो है वलीमे का खाना हराम हो जाता है। इस तरह का सब गलत बातें हैं। पहली रात में हमबिस्तरी करना कोई ज़रूरी और फ़र्ज़ नहीं है, कोई जो है ज़रूरी का दर्जा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और नंबर 5 ये समझिएगा, अगर बीवी को रग़बत है, अंदाज़ा करें। ऐसे तो नहीं है कि बीवी पहली रात में खुलेआम कहेगी हाँ हम बिस्तरी करेंगे। अंदाज़ा करें, गौर करें। अगर वाक़तन जो है महसूस हो कि हम बिस्तरी करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी जो है हम बिस्तरी करने की तरफ रग़बत रखती है, तो फिर आप हम बिस्तरी कर लें, कोई बात नहीं है, और करना चाहिए ऐसी सूरत में। ठीक है, लेकिन अगर उसकी रग़बत नहीं है और वो जो है मतलब अब देख रहे हैं कि मूड नहीं है हम बिस्तरी करने का उसका, क्योंकि वो माँ बाप को छोड़ के आई है। समझिएगा बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, माँ बाप को छोड़ के आई है, घर छोड़ के आई है, और सब उससे अलग हो गए हैं। उसका दिल थोड़ी ना यहाँ भी लगेगा, पहली रात है, उसका दिल जो है उधर लगा होगा, उसका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा। ऐसी सूरत में आप अगर देख रहे हैं कि रग़बत नहीं है या उसकी तबीयत सही नहीं है, निकाह की वजह से डर कर जो से बुखार वगैरह हो गई है, हम बिस्तरी न करें, छोड़ दें। ठीक है, अगर रग़बत है तो करें ज़रूर, वरना फिर न करें। देखिए, अगर ज़बरदस्ती हम बिस्तरी, कोई रग़बत नहीं है, ज़बरदस्ती हम बिस्तरी कर रहे हैं पहली रात में। अब एक पॉइंट की बात बताता हूँ। अब औरत के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अच्छा ये मर्द निकाह करते इसीलिए हैं ताकि हम बिस्तरी करें, जिमा करें, इसीलिए ही निकाह कर रहे हैं। ये पहली रात में उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। अगर रग़बत उसकी तरफ से भी है तो फिर इस तरह की बात उसके दिमाग में नहीं आएगी। तो ये एक मतलब समझने की बात है। ठीक है, नंबर 6, जब जिमा करेंगे, एक तो जिमा की बात मैंने बता दी है, अगर जिमा करेंगे तो उस वक्त एक दुआ है, वो दुआ पढ़ें। क्या दुआ? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ठीक है, तो इस दुआ को पढ़ें। अगर कपड़े अभी सत्र वगैरह जो है खुला हुआ नहीं है तो ज़बानी पढ़ लें, कोई बात नहीं। अगर कपड़े उतार चुके हैं तो अब इस सूरत में दिल ही दिल में पढ़ें, ज़बान से इस दुआ को न पढ़ें। अब उसके बाद जो है इस दुआ को मर्द भी पढ़े, बीवी भी पढ़े और शौहर भी पढ़ें, दोनों पढ़ें। ठीक है, और जब जिमा करें उस वक्त ये ख्याल रखें किबले की तरफ मुंह न हो,
قبلے کی طرف چہرہ کر کے جمع نہ کریں، قبلے کی طرف پیر بھی کر کے جمع نہ کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں مکمل کپڑے اتار کر جمع نہ کریں، پورے دونوں کچھ بھی نہیں ہے کپڑا وغیرہ جسم پہ کہیں سائڈ وائڈ پہ کچھ نہیں ہے، پورے ننگے ہو کر جمع کر رہے ہیں، یہ بھی مناسب اور بہتر نہیں ہے. اگر کپڑے اتار کر جمع کر رہے ہیں مکمل، یہ تو صحیح ہے، جمع کرتے وقت جو ہے مکمل کپڑے اتاریں گے. تو اس طرح اگر کپڑے اتارتے ہیں، مکمل کپڑے اتار دیتے ہیں مکمل، تو ایسی صورت میں کم سے کم ایک چادر اوپر سے ڈال لیں، اوپر سے ایک چادر ڈال لیں، اوڑھ لیں، پھر اس کے بعد جمع کریں، یہ مناسب ہے. ورنہ جائز ہونے کی بات ہے تو جائز ہے، مکمل کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، اپنا جسم دیکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم چادر اوڑھ لینا اوپر سے یہ مناسب اور بہتر ہونے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے پہلی رات میں جو بات چیت ہوئی ہو، جو میاں بیوی میں آپس میں بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بتانا. شوہر جا کے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے اور یہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے، سب حرام ہے. حرام یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے. اگر اس طرح کی باتیں پہلی رات میں کیا ہوا نہیں ہوا اس کو بتاتے رہنا، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ. آج کل یہ عام ہو رہی ہے، آ جاتی ہیں صبح صبح سہیلیاں پوچھنے کے لیے کیا ہوا رات میں، اب وہ قصہ کہانی شروع. بالکل حرام، گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھ لیجئے، میں صاف صاف بتاتا ہوں آپ کو. اور اسی طرح یہ بھی سمجھیں کہ جب جمع کرنا جائے شوہر، مہر جو رکھا گیا وہ مہر کم سے کم ادا کر دیں. مہر ادا کرنے کے بعد ہم بستری کریں، یہ اس کے لیے مناسب ہے. اگر مہر کی بات ہوئی کہ بعد میں دے گا تو بعد میں بھی دے بھی سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مہر جتنے جلد ہو سکے دینے کی کوشش کریں. اور بہتر یہی ہے کہ ہم بستری سے پہلے مہر ادا کر دیں، ٹھیک ہے. اور اگر مہر بعد میں دے گا، ابھی نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں کم سے کم کوئی ہدیہ وغیرہ، کوئی تحفہ وغیرہ بیوی کو اس وقت اس رات میں دے دے، کم سے کم خوش کرنے کے لیے اس کو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم بستری کے بعد میاں بیوی جو ہے جتنے جلد ہو سکے غسل کرنے کی کوشش کریں، غسل کرنے کی کوشش کریں. اگر نہا نہیں پائیں گے، غسل نہیں کر پائیں گے فوراً، تو کم سے کم وضو کر لیں، ٹھیک ہے. اگر وضو بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے شرمگاہ وغیرہ کو پانی وغیرہ سے اچھی طرح سے صاف کریں، پھر اس کے بعد سو جائیں. لیکن اتنا خیال رہے فجر کی نماز جیسے نہ چھوٹے، فجر کی نماز قضا نہ ہو. فجر کی نماز سے پہلے پھر غسل کر لینا ضروری ہو جائے گا تاکہ نماز نہ چھوٹے. غسل کرنا تو فرض ہو جاتا ہے، اگر ہم بستری کر لیتے ہیں تو پھر غسل کرنا واجب اور فرض ہے، اس لیے پھر غسل کر کے پھر نماز پڑھیں گے. دونوں کی نماز نہ چھوٹے، اس کا خیال رکھنا اہم اور بہت ضروری ہے. بہرکیف میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.